क्या आप लोगों को ऑटोमेटिक कार चलाना तो आ गया, बट अभी भी आप लोगों को ब्रेकिंग करने में कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है या फिर स्मूथ ब्रेकिंग आप लोग नहीं कर पा रहे हो? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऑटोमेटिक कार्स में आप लोग किस तरीके से स्मूथली ब्रेकिंग कर सकते हो, सेफली ब्रेकिंग कर सकते हो, और ब्रेकिंग से रिलेटेड और भी जितने भी सारे आपके क्वारीज रहेंगे वो इस वीडियो में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑटोमेटिक कार्स में आप लोग ब्रेकिंग सही तरीके से कैसे कर सकते हो। तो उसमें से सबसे पहली चीज़ के बारे में हम लोग बात करें, बेसिक से भी बेसिक चीज़ जहाँ पर लोग जो है वो गलती करते हैं ब्रेकिंग के बारे में, एंड वो सबसे पहला और बड़ा गलती है वो ये है कि ज़्यादा करके जब भी जो है वो लोग ऑटोमेटिक कार चलाते हैं या जब भी कार चलाते हैं तो वो लोग ये सोचते हैं कि कार के फुट पैग के ऊपर जो है, फुट पेडल के ऊपर जो है वो अपना पैर रखना चाहिए। पैर जो है वो नीचे जो एरिया रहता है, फ्लोर एरिया, वहाँ पर नहीं रखना चाहिए। ये जो है वो गलत चीज़ हो जाता है। तो ये बेसिक चीज़ है, बट बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। तो अभी इसमें कैसे चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आप लोगों का ये ब्रेक पैडल है, आप लोग क्या करते हो कि ब्रेक पैडल के ऊपर अपना पैर रखते हो। तो पैर जो है वो कुछ टाइम के लिए ठीक है, बट उसके बाद जो है वो आपका पैर थोड़ा सा दुखना चालू हो जाएगा। आप लोग जो है वो कंट्रोल उसको करना लूज़ कर दोगे, और फिर वैसे सिचुएशन में आपका जो ब्रेक पेडल रहेगा उसके ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसके वजह से में भी हो सकता है कि जब आप लोगों को जैसे ब्रेक अप्लाई करना है आप लोग वैसे सही तरीके से ब्रेक नहीं अप्लाई कर पाओगे। सो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये प्रॉब्लम आएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स कर दिया अपना पैर उसके ऊपर, तो जिसके वजह से वो ब्रेक जो है वो आधा ऑलवेज प्रेस होके ही रहेगा, और फिर जो है वो आप लोग सोच सकते हो कि नुकसान आप लोगों को ही हो सकता है, क्योंकि ब्रेक पैड्स जो है वो घिसते रहेंगे कंटिन्यूसली, और फिर बहुत जल्दी आप लोगों का जो है वो ब्रेक पैड्स बदलने का टाइम आ जाएगा। इवन जो है वो ब्रेक पैड्स गर्म हो जाने के बाद ब्रेकिंग की जो एफिशिएंसी रहती है वो भी कम हो जाती है, यानी कि जितना जल्दी कार रुकना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। तो ये जो है वो गलती हो जाता है। अभी आपको जो है वो अपने पैर को किस तरीके से रखना है, तो जनरली आप लोग जो है वो अपना कार का फुटबोर्ड रहता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि जहाँ पे आप लोग अपना लेग रिलैक्स रखते हो, तो वहाँ पर आप लोगों को अपना जो है वो एडी रखना है, और एडी रखने के बाद आप लोगों को रिलैक्स करना है। और फिर आपने जो टॉप है, ठीक है, या फिर जो ऊपर का पार्ट है आप लोग अपने लेग का, वहाँ से अपना जो ब्रेक पैडल एंड जो है वो एक्सेलरेशन दोनों को आप लोग कंट्रोल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो है वो बहुत बेसिक चीज़ हो जाता है, सही चीज़ हो जाता है, और इसी तरीके से जो है वो आप लोगों को अपने इन ब्रेक्स को और एक्सेलरेशन को कंट्रोल करना है। तो आप लोगों का, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, मेरा एडी जो है वो कम्प्लीटली रिलैक्स है, और फिर रिलैक्स होने के बाद जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ कि अपना ब्रेक एंड एक्सेलरेशन यूज़ कर रहा हूँ। तो बस आप लोगों को ये जो है वो रिदम, ये जो चीज़ है वो सही तरीके से फॉलो करना है। सबसे सिंपल चीज़, बेसिक चीज़ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि ब्रेक अप्लाई करने के टाइम पे जो है वो कैसे अप्लाई करना। जनरली जो है वो लोग क्या सोचते हैं कि ब्रेकिंग अप्लाई करने के टाइम पे एकदम ज़ोर से ब्रेक प्रेस कर देते हैं। ऐसा करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये गलती जो है वो शायद से शुरू में मैंने भी किया था, और आप लोग भी करते रहोगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि जब भी आप लोग जो है वो कार चला रहे हो और जब भी आप लोगों को जो है वो ब्रेकिंग करना है, तो वैसे सिचुएशन में मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ब्रेक जो है वो धीरे धीरे प्रेस करना स्टार्ट करो और प्रेशर बढ़ाते रहो। इस तरीके से आप लोग हार्ड ब्रेकिंग कर सकते हो, इस तरीके से आप लोग परफेक्ट ब्रेकिंग कर सकते हो। क्योंकि आप लोग जब ब्रेक ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करते हो तो वैसे सिचुएशन में आप लोग समझ सकते हो कि आप लोगों का जो ये ब्रेक रहेगा वो ज़्यादा एकदम ज़ोर से हार्ड अप्लाई होगा, और ज़्यादा ज़ोर से हार्ड अप्लाई करने की वजह से आप लोग जो है वो सोच सकते हो कि आप लोगों को ब्रेकिंग में जर्क आता है, और फिर इसीलिए आप लोगों का जो है कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो इसीलिए जो है आप लोगों को स्लोली प्रेस करते हुए प्रेशर बढ़ाते रहना, ये जो है वो बेस्ट मेथड है ब्रेकिंग अप्लाई करने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें, एंड जो ये थोड़ा सा सेमी प्रोफेशनल आ जाता है, ठीक है, या फिर आप लोग बोल सकते हो सेमी प्रोफेशनल। तो सेमी प्रोफेशनल किस तरीके से कि जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को जो है वो ब्रेकिंग में इस तरीके से करना है, और ये जो है वो तरीका, इसको बोला जाता है 2 स्टेप ब्रेकिंग। तो ये जो 2 स्टेप ब्रेकिंग है वो क्या चीज़ है, ठीक है।
तो पहले तो आप लोगों को जो है वो ब्रेक प्रेस करते करते एकदम से ज़्यादा ज़ोर ब्रेक प्रेस कर देना है, और फिर जैसे जैसे कार स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, एक तरीके से रुकना स्टार्ट हो जाएगा, तभी आप लोगों को जो है ब्रेक धीरे धीरे करके छोड़ना है। ठीक है, ये तरीका मैंने ट्राई किया है, बहुत ही सही तरीके से कार चलता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, जर्क और कुछ भी नहीं होता। आप लोग आराम से जो अपना कार रुका सकते हो। तो ये तरीका बहुत बेस्ट है, और ट्रस्ट मी अननेसेसरी, मतलब बोलते हैं ना कभी कभी बोलते हैं ना अनकॉन्शियसली आप लोग जो है वो ये तरीका यूज़ करते हो, तो आप लोगों को ये अभी है कॉन्शियसली यूज़ करना है, और धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो फिर आप लोग जो है वो ब्रेकिंग सही तरीके से कर पाओगे, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ब्रेकिंग जो है वो ज़्यादा हार्ड प्रेस करो, और फिर धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट करो, और फिर जो है वो आप लोग क्या करो कि इस तरीके से अपना 2 स्टेप ब्रेकिंग कर सकते हो। और जब आप लोग रुकने जाओगे तो एक छोटा सर्टन लेवल पे आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि जहाँ पे कार रुकता है, आप वहाँ पे अपना जो है वो ब्रेक बस अप्लाई करके रख सकते हो। तो ये जो तरीका है वो ब्रेकिंग करने का आप लोगों को फॉलो करना है। 2 स्टेप ब्रेकिंग, पहले जो है वो प्रेस करो, और फिर धीरे धीरे जो है वो निकालना स्टार्ट करो ब्रेक। तो इस तरीके से आप लोग ब्रेक प्रेस करना स्टार्ट करोगे, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कार सही टाइम पे रुकेगा, और आप लोगों को जो है वो ब्रेकिंग में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट चीज़ में बात करते हैं, नेक्स्ट चीज़ के बारे में। और जो लोगों को जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला चीज़ होता है, वो होता है पार्किंग गियर वर्सेस पार्किंग जो है ब्रेक। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पार्किंग गियर पे अगर अपना ऑटोमेटिक कार को मैं करके रखूँगा तो उसकी वजह से ऐसा चीज़ होगा कि मेरा कार जो है वो एक ही जगह पे खड़ा रहेगा, उसका मतलब पार्किंग ब्रेक हो जाता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि पार्किंग गियर एक अलग चीज़ होता है, पार्किंग ब्रेक एक अलग चीज़ होता है, और दोनों को आप लोगों को सही तरीके से यूज़ करना सीखना चाहिए। ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पार्किंग गियर जो है वो आप लोगों की कार को बस पार्किंग गियर पर करके रखेगा, यानी कि आप लोगों का कार जो है वो किसी गियर पर नहीं है, वो पार्क है। ठीक है, बट वो छोटा सा पिन होता है जो आपकी कार को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए जो है वो अगर किसी ने थोड़ा सा धक्का बिक्का मारा, या ऐसा कुछ हो गया, या फिर कोई बंदा जो रास्ता क्रॉस कर रहा था सडनली जो है आपकी कार के ऊपर वो बैलेंस खोने की वजह से गिर गया, तो आप लोगों की कार को ज़्यादा ज़ोर से धक्का लगेगा, और वो पिन जो है वो इतना पतला होता है कि वो एक झटके से टूट जाएगा। तो आप लोग सोच सकते हो कि इसमें नुकसान किसका होने वाला है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप लोगों को जब भी पार्किंग पे रुकना है, आप लोगों को एक जगह पे ज़्यादा टाइम पे रुकना है, तो ऑलवेज़ यूज़ पार्किंग ब्रेक। तो आप लोग अपना जो है वो पार्किंग ब्रेक ऊपर करके रखो, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। एंड ये जो नेक्स्ट चीज़ है वो है, आप लोगों को जब ब्रेकिंग करना है तो ऑलवेज़ सामने देख के ब्रेकिंग करो, और डिस्टेंस के हिसाब से ब्रेकिंग करो। ऐसा नहीं है कि आप लोग एकदम से नज़दीक चल रहे हो और आपने जो है वो फिर सडनली जो है वो ब्रेक प्रेस किया, जिसकी वजह से नुकसान आपको ही हो सकता है। इसीलिए आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को पहला चीज़ आगे देखना है, और अपने डिस्टेंस के हिसाब से ब्रेकिंग करना स्टार्ट करना है। तो ये सबसे बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट मेथड है, सबसे बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप लोगों को ब्रेकिंग करना रहेगा। तो क्योंकि अगर आप लोग वैसा नहीं करोगे तो आप लोगों को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। जब भी आप लोग ब्रेकिंग करते रहोगे, आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि सामने कितना गैप है, सामने कितना डिस्टेंस है, और उस हिसाब से आप लोगों को ब्रेकिंग प्रेस करना स्टार्ट करना है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सामने बहुत ही कम डिस्टेंस है और आप लोगों को जो है बहुत जल्दी और इमरजेंसी में ब्रेक प्रेस करना है, तो बस आप लोगों को जो है वो ब्रेक ज़्यादा ज़ोर से और हार्ड प्रेस करना है, जिसकी वजह से आप लोगों का कार सही टाइम पे सही जगह पे रुक जाएगा। तो ये जो चीज़ है वो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो ये चीज़ है हिल साइड के बारे में। तो जब आप लोग जो है हिली रीजन में ड्राइविंग करते रहोगे, सो आप लोगों को किस तरीके से करना है। तो हिली रीजन में जो है वो आप लोगों को जनरली, आप लोग जब ड्राइविंग करते रहोगे तभी भी आप लोगों को जो है वो इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करना है। इंजन ब्रेकिंग क्या होता है, किस तरीके से मास्टर करना चाहिए, और इसकी सारी चीज़ें जो है वो मैंने ऑलरेडी फुल डिटेल वीडियो में बनाई है, तो आप लोगों को देखना रहेगा तो आई बटन में मिल जाएगा। बट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं हिली रीजन में आप लोगों को ब्रेकिंग कैसे करना है। तो हिली रीजन में जनरली जो है आप लोग अपने कार को स्पोर्ट्स मोड पे रख सकते हो, माउंटेन मोड पे रख सकते हो, या फिर आप लोग जो है वो अपनी कार को लो गियर मोड पे रख सकते हो, जिससे इंजन ब्रेकिंग ज़्यादा होगा, और फिर जो है वो आप लोगों का कार सही टाइम पे रुक जाएगा, और आप लोगों का जो है वो ब्रेक्स भी कम गर्म हो गए। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा करके जब भी आप लोग कार चलाते रहते हो और आप लोगों को हिली रीजन में ब्रेकिंग करना रहता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, मैं सही टाइम पर सही जगह पर सही तरीके से जो है वो ब्रेकिंग प्रेस करता हूँ। तो आप लोगों को जो है वो बस इस तरीके से ये सारा चीज़
करना है। तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे हिली रीजन में। फिर इसके बाद टर्निंग के बारे में बात करें तो टर्निंग आप लोग जब कार चलाते चलाते टर्निंग ले रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो तो वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ तो है टोटली आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट जनरली अगर टर्निंग करने के टाइम पे ब्रेक्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं बोलूँगा कि यस आप लोगों को ब्रेक यूज़ करना चाहिए। बट वो ब्रेकिंग जो है वो इतना हार्ड वो कोर नहीं होना चाहिए एकदम से, ठीक है। वो ब्रेकिंग जो है वो लाइट ब्रेकिंग आप लोग यूज़ कर सकते हो जिससे आप लोगों का कार जो है वो सही तरीके से रुक जाएगा। जहाँ पर भी आप लोगों को रुकना है या फिर स्पीड कम करना है तो स्पीड कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है वो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है ब्रेकिंग के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो है वो ब्रेकिंग से रिलेटेड ये सारी चीज़ें छोटे छोटे रिवर्स लेने के टाइम पे भी आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना है कि नहीं। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कंटिन्यू पीछे जाना है बट धीरे धीरे स्लोली पीछे जाना है तो वैसे सिचुएशन में आप लोग जो है वो धीरे धीरे हल्का सा लाइट ब्रेक प्रेस कर सकते हो जिससे आप लोगों का कार जो है वो रुक जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा जैसे भी सिचुएशन में रहेगा। ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम लोगों को थोड़ा समझने के लिए टाइम लगता है तो हम लोग जो है वो थोड़ा सा स्पीड स्लो कर देते ताकि हम लोगों को टाइम ज़्यादा मिल जाए। और ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप लोग रिवर्स लेते रहते रुक जाओगे और फिर वापस पीछे रिवर्स लोगे तो ये चीज़ गलत हो जाता है। और जैसे जैसे अपने आपको टाइम देते रहोगे वैसे वैसे आप लोगों का जो है वो ये मास्टरी जो है वो बढ़ते रहेगा। आप लोगों का ब्रेकिंग का जो है वो एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप लोगों को ब्रेकिंग जो है वो करने में कॉन्फिडेंस आएगा। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरह का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।